ओम श्री गणेशाय नमः। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामर्तंड संभूतं तन्नमामि शनैश्चरम्। दर्शक मित्रों, जय श्री राम। न्यायाधीश शनि ग्रह का मीन राशि में गोचर और तुला राशि वाले जातकों के ऊपर इस गोचर काल का क्या प्रभाव रहेगा, आइए हम विस्तार से चर्चा करते हैं। शनि मंद ग्रह है, सभी ग्रहों में धीरे चलने वाला ग्रह है। मकर राशि एवं कुंभ राशि का स्वामी शनि है। शनि है वो कर्म के अनुसार फल देता है। जैसा आप कर्म करोगे ऐसा फल की प्राप्ति होगी। कई लोग शनि महाराज से डरते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है, शुभ कर्म करने की आवश्यकता है। शनि हमें न्याय के ऊपर चलना भी सिखाता है और न्याय के ऊपर नहीं चलेंगे तो दंड देना भी हमें देता है, और दंड के लिए शास्त्र की आज्ञा के अनुसार वो दंड भी देता है। शास्त्रों में लिखा है शनि जिस भाव के अंदर बैठता है स्थान वृद्धि करोति शनि, यानी स्थान की वृद्धि करता है, उसका प्रभाव रहता है। और जहां दृष्टि पड़ती है उसके भाव के ऊपर उथल पुथल प्रारंभ हो जाती है। तो तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र और शनि मित्र है, योग कारक बन रहा है शनि। और वैसे भी शनि है वो छठे भाव के अंदर गोचर कर रहा है। चौथे घर का और पांचवें घर का मालिक तुला राशि वालों के लिए छठे घर के अंदर गोचर कर रहा है। और शास्त्र में बताया गया है कि छठा शनि शुभ माना गया है, कहीं ना कहीं वो अच्छा फल अनुकूल प्रतीत होता है। क्या करेगा, तो हम पहले विचार करते हैं व्यापार की दृष्टि से, नौकरी की दृष्टि से। तो जो लोग नौकरी कर रहे हैं, अच्छे पद के ऊपर विराजमान है, उनके लिए यह शुभ समय है। शनि का गोचर है। तो शनि गोचर कब कर रहा है? मीन राशि के अंदर, कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में आ रहा है, अपनी शत्रु राशि में। और गुरु है वो ज्ञान के दाता है। तो ज्ञान की राशि में शनि महाराज का गोचर हो रहा है। 29 मार्च 2025 रात्रि को 9:45 के बाद शनि मीन राशि में आएगा और उस समय वो अस्त होगा, नहीं अस्त के अंदर ही प्रवेश कर रहा है, और 31 मार्च को वो उदय भी हो जाएगा। तो यह है ग्रहों की स्थिति, शनि महाराज की स्थिति। अब तुला राशि वाले हैं तो जो नौकरी करते हैं, जो अच्छे पद के ऊपर है, उनके लिए यह शुभ समय रहने वाला है। आपके जो प्रतिद्वंद्वी है, आपके जो विरोधी है, वो परास्त होंगे आपसे। आपका दबदबा अपने क्षेत्र में रहेगा। आप जिस क्षेत्र में कार्य करते हैं वहां आपका प्रभाव बढ़ेगा और उस प्रभाव के कारण विरोधी लोग परास्त हो जाएंगे। कोई न्यायालय में विवाद यदि आपका चल रहा है, चाहे पारिवारिक चल रहा है या नौकरी का चल रहा है या आप व्यापार का चल रहा है, उसके अंदर भी आपको विजय की प्राप्ति होने वाली है। यदि आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, चौथे घर का मालिक छठे घर के अंदर बैठा हुआ है, आप प्रॉपर्टी का काम करते हो, तो उसके अंदर थोड़ा विवाद रहेगा। भूमि भवन आदि उसके अंदर विवाद उत्पन्न जरूर रहेगा। जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी लोगों के लिए शनि की तीसरी दृष्टि है वो 8वें घर पे है, 7वीं दृष्टि है वो व्यय स्थान पर है, और 10वीं दृष्टि वो पराक्रम स्थान के ऊपर है। तो व्यापारियों के लिए यह समय मिला जुला असर देने वाला रहेगा। संघर्ष करना पड़ेगा,
संघर्ष से सफलता की प्राप्ति होगी। संघर्ष करोगे तो आपको लाभ होगा, यानी आपको व्यापार के अंदर आलस्य का त्याग करना है। व्यापार के अंदर आज करने वाले काम को कल पर नहीं छोड़ना है, आज ही करना है। मुझे मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी, अन्यथा थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए व्यापार की दृष्टि से मध्यम समय मिश्रित फल देने वाला होगा। अब देखिए शनि महाराज वक्री कब हो रहे हैं, तो 31 जुलाई से 28 नवंबर 2025 तक शनि महाराज वक्री हो रहे हैं। उस वक्री काल के अंदर कहीं न कहीं जाकर यह शनि आपको नई ऊंचाई को प्राप्त करवाएगा, नई कामयाबी को देगा। आप काफी समय से कोई योजना बना रहे हैं, काफी समय से कोई आप कार्य के लिए पीछे पड़े हुए हैं, यह वक्री काल के अंदर यह कार्य आपका परिपूर्ण होगा। उस कार्य के अंदर आपको सफलता की प्राप्ति भी करवाएगा। विद्यार्थियों की दृष्टि से देखें तो पंचम का स्वामी छठे स्थान पर बैठा हुआ है और पंचम स्थान को छोड़कर ही आ रहा है, तो विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता आदि में सफलता की प्राप्ति करवाएगा। आप कोई भी क्षेत्र के अंदर कोई परीक्षा दे रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, तो उसके अंदर आपको सफलता की भी प्राप्ति होगी और उसके अंदर आपको नौकरी आदि का योग भी बनेगा। पराक्रम अच्छा रहेगा विद्यार्थियों का, मेहनत से सफलता की प्राप्ति भी होगी। खिलाड़ी है, खेल खेलते हैं या कोई न कोई एक्टिविटी में भाग लेने वाले विद्यार्थी है, उनके लिए भी यह समय अच्छा रहेगा। अपनी योग्यता दिखाने का समय, और उस योग्यता से आपको प्रशंसा भी मिलेगी, आपको मान सम्मान भी मिलेगा। लेकिन बीच बीच में जो वक्री काल आएगा, उस वक्री काल के अंदर आपका आत्मविश्वास कम रहेगा। इसलिए वक्री काल के अंदर आपको बेचैन नहीं होना है, अपने संकल्प के ऊपर अडिग रहना है। जो कला के अंदर काम करते हैं, जो अच्छे वक्ता है, कवि है, उनके लिए भी यह शनि का गोचर काल अच्छा और शुभ फल देने वाला है। अब हम विचार करते हैं स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो तुला राशि वालों के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से यह समय ठीक रहेगा। लेकिन यदि आप आलस्य करोगे तो बीमारी का योग बढ़ सकता है। छोटी मोटी आपको बीमारी लगती है, तुरंत अच्छे डॉक्टर से दिखाना, यानी बीमारी के अंदर लापरवाह नहीं रहना। लापरवाह रह गए तो कोई न कोई समस्या आपको बड़ी हो सकती है, इसलिए लापरवाह नहीं रहना है। और जो वक्री काल है 13 जुलाई से 28 नवंबर का, उस वक्री काल के ऊपर आपको विशेष अपनी बीमारी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। छोटी मोटी यदि आप बीमारी है तो तुरंत उसका इलाज कराना, और तुरंत वो बड़े नहीं, इसका यानी थोड़ा सी स्वास्थ्य की गड़बड़ रहेगी तो वक्री काल के अंदर तुला राशि वालों के लिए रह सकती है। अन्य समय में इतनी समस्या रहने का योग नहीं है। ससुराल पक्ष से थोड़ा मतभेद रहेगा, अपने लोग ही विरोधी हो सकते हैं, जिसके ऊपर आप विश्वास करते हो वही लोग आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए बीच बीच में इस वक्री काल के अंदर विश्वासघात आपके साथ में हो सकता है, और उसके कारण आप मानसिक परेशान भी रहेंगे और कभी कभी आपका आत्मविश्वास मध्यम रहेगा। इसलिए आपको विश्वास करते वक्त किसके ऊपर करना है, किसके ऊपर नहीं करना है, उसकी समझदारी आपको रखनी पड़ेगी। व्यय स्थान पे दृष्टि है तो थोड़ा खर्च बढ़ेगा आपका, खर्च के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अचानक आकस्मिक खर्चा आपको कहीं न कहीं परेशान कर सकता है। फिर मुकदमे के अंदर आपकी विजय प्राप्त, मैंने आपको बता दिया, शत्रुओं के ऊपर आप विजय प्राप्त करोगे। दुराचरण से बचना है, कहीं गलत रास्ते पे आपको प्रेरित नहीं होना है। आपका
जो सर्कल है, आप जिनके साथ में उठते बैठते हैं वो सर्कल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 12वें घर के ऊपर शनि देख रहा है और 12वें घर का मालिक बुध है। आपकी बुद्धि सही होगी तो आपका काम अच्छा होगा। बुद्धि मलिन हो गई, बुद्धि खराब हो गई तो आप व्यभिचार के अंदर जा सकते हैं, दुराचरण के अंदर जा सकते हैं, गलत रास्ते पे आप जा सकते हैं। इसलिए आपको बुद्धि को अच्छा रखना है, अच्छे लोगों से आपको संपर्क रहना है। अब देखिए, पराक्रम स्थान पर शनि की 10वीं दृष्टि है, तो थोड़ी खांसी जुकाम उससे आप परेशान रह सकते हैं, यानी गले का संक्रमण आपको परेशान कर सकता है। इसके अलावा परिवार से आपका ठीक रहेगा, लेकिन आपसे छोटे है, छोटा भाई है, छोटी बहन है, उससे आपका मतभेद रह सकता है। कोई न कोई बात को लेकर थोड़े मनमुटाव रहना, थोड़े वैचारिक मतभेद रहना, इस प्रकार की समस्या रह सकती है। इसलिए छोटों लोगों से आपका मतभेद बढ़ सकता है परिवार के अंदर, लेकिन आपको बड़ा दिल करना रखना पड़ेगा, बड़ा दिल आपको दिखाना पड़ेगा, अन्यथा आपके ऊपर थोड़ा कलंक लग सकता है कि बड़ा भाई छोटे भाई का ध्यान नहीं रख रहा है, परिवार का सम्मान नहीं करना है, क्योंकि बड़े के ऊपर जवाबदारी ज़्यादा होती है। यदि आप बड़े हैं तो आपको थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, अपने व्यवहार के अंदर थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा, अन्यथा परिवार के साथ में छोटे मोटे मतभेद आपको रह सकते हैं। एक और है, आपको कई प्रकार के सुख मिलने वाले इस गोचर काल के अंदर। भूमि का सुख होगा, भवन का सुख आपको मिलेगा, यानी नए मकान का योग, नए वाहन का योग बन रहा है, यानी कई प्रकार के भौतिक सुख का योग बन रहा है। घर के अंदर से साज सज्जा आप करोगे इस गोचर काल के अंदर, गाड़ी का योग भी बन रहा है, ठीक है, नए मकान का भी योग बन रहा है। इस प्रकार का योग बन रहा है जो आपको लाभ देने वाला है। अब यहां पे जो शनि की दृष्टि है तीसरी अष्टम घर के ऊपर, तो आपको एक दो चीज और ध्यान रखनी है। वो ध्यान क्या रखनी है? आपको ऋण कम लेना है। ऋण लेते हो तो आप सावधानी पूर्वक, आवश्यकता है, अति आवश्यकता है तो ही ऋण ले, अन्यथा ऋण न ले। और उसके अंदर भी आप जो वक्री काल है उसके अंदर तो आपको ऋण लेना ही नहीं है। 13 जुलाई से 28 नवंबर के बीच में तो बिल्कुल ऋण नहीं लेना है। उससे आगे 2026 के अंदर आप ऋण ले सकते हैं, क्योंकि शनि का गोचर काल जून 2027 तक है। तो ऋण लेना है तो उस समय ले, इसके अलावा आपको ऋण ज्यादातर नहीं लेना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। धातु संबंधी आप करते हैं, सोने का, चांदी का, तो उसके अंदर आपको लाभ होने वाला है। अब हम विचार करते हैं उपाय क्या करना है। देखिए, शनि का उपाय है, तुला राशि का स्वामी शुक्र है, तो तुला राशि वाले जातकों को एक उपाय करना है दान का। दान कौन सा है? उड़द की दाल के बड़े यानी पकोड़े बनाकर आपको भगवान शनि मंदिर में दान करना है, कुत्तों को देना है और गरीबों को खिलाना है, यानी गरीबों की सेवा आपको करनी है। एक उपाय और है, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन आपको 21 बार 51 बार जप करना है और शनिवार के दिन पीपल का पूजन करना है, पीपल के अंदर जल डालना है और पीपल के अंदर तेल का दीपक करना है। यह करोगे तो आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। अस्तु, जय श्री राम।